हुआ 5 महीना में 450 नंबर आना है तो कैसे लाए, ये हम लोग का सपना होता है 450 नंबर लाना है। तो देखिए बच्चा को पहले क्या करना है, पहले हमको अपना जो लिखावट होता है वो लिखावट उसको सुधारना होगा। लिखावट से वो जो लिखावट है उसको सुधारना होगा, ठीक है। लिखावट जो सुधार लेगा वो उसका क्लियर होगा, क्योंकि लिखावट से ही क्या होता है वह हम लोग को अधिक नंबर मिलता है, ठीक है। अब जो कॉपी चेक होता है तो लिखावट देख के राइटिंग देख के उसका नंबर बढ़ाया जाता है। दूसरा प्रश्न क्या, वो दूसरा नंबर पे क्या करना है, वो हम लोग क्वेश्चन बैंक जो है, क्वेश्चन बैंक का वो तैयारी करना है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक का तैयारी करना है, क्वेश्चन बैंक की तैयारी करना है। जो प्रीवियस ईयर का इसमें क्वेश्चन पूछा रहता है उसमें क्या करना है बुआ, उसका हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को तैयारी करेंगे अच्छा से, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर हमको याद होना चाहिए। देखो 60% जो होता है बुआ यहीं से क्वेश्चन अपना आ जाता है, ठीक है। अब क्या है हम लोग का एग्जाम में बस सिलेबस में क्या है, सब आधा प्रश्न छोड़ना भी होता है, ठीक है। तो अधिकतर क्वेश्चन बैंक से 60% आता है, तो समझ सकते हो कि हम लोग का फर्स्ट डिवीजन का नंबर तो क्वेश्चन बैंक से ही आ जाता है। उसके बाद जो होता है बुआ, जो तीसरा नंबर बात क्या करना है, आप लोग जो भी गाइड पढ़ रहे हो, ठीक है, जो भी गाइड हो, एमबीडी गाइड हो या कोई भी गोल्डन गाइड हो या कोई भी गाइड हो, उसमें वो जो बीएम जो लिखा होता है ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, ठीक है। और उसमें ईस्वी भी लिखा रहता है कि हाँ ये इतना ईस्वी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये 19 में पूछा हुआ, तो ये 18 में पूछा हुआ है, ये 17 में पूछा हुआ है, ये 23 में पूछा हुआ है, ये 22 में पूछा हुआ, इस प्रकार से रहता है। और ये बीएम लिखा रहता है उसके नीचे। उस प्रश्न को हम अधिक से अधिक बार अभ्यास करेंगे, ठीक है, अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे और उस प्रश्न को हम अधिक से अधिक याद कर लेंगे। और याद करने के बाद क्या करना, अपने से लिखना, ठीक है। नहीं तो हम कल हो गया क्या होता है, बिसर जाते हैं। तो क्या करना है, इसको याद कर लेना और फिर अब मजवानी उसको लिखना भी है, ठीक है, कॉपी में नोट भी करना है। तब जो बीएम वाला क्वेश्चन हो और इस प्रकार से दिखा जाए आपको क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग वीवीआई लगा लो ताकि आपको ये नजर आए, हाँ जो भगवान भरोसे इंपोर्टेंट है या आने वाला है सवाल, उस पर आपको नजर हमेशा, जब भी आप पेड़ देखो या नोट देखो तो आपका नजर पड़ जाए कि हाँ सर ये जो बीएम जिसका लिखा हुआ है ये 19, 18, 17, 23, 22 जो प्रश्न है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ज्यादा चांस है एग्जाम में डायरेक्ट आने का, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो चौथा नंबर तैयारी क्या करना है, ये सिर्फ और इसका हटा रहेगा और सिर्फ बीएम लिखा रहेगा, यानी कि वह प्रत्येक प्रश्न में नहीं पूछा हुआ प्रश्न है। जो 40% नंबर आएगा ना उसमें से वह डायरेक्ट बीएम जो रहेगा प्रश्न, उसमें से 20% तुम्हारा यहां से क्लियर होगा, जो जिसमें बीएम लिखा हुआ रहता है, ठीक है। जिसमें बीएम लिखा रहेगा यानी कि बोर्ड मॉडल, ठीक है, यानी कि बिहार बोर्ड के जो हम लोग तैयारी करेंगे उसमें बीएम लिखा रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोग तैयारी क्या करना है, इसके अलावा क्या करना, 5वां नंबर पे हुआ जो प्रश्न इससे पहले सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है, आप जैसे केसी सिन्हा का बुक पढ़ रहे हो मैथ में, दूसरा क्या है आप लोग भारतीय भवन का साइंस पढ़ रहे हो, भारतीय भवन का आर्ट्स विषय की किताब पढ़ रहे हो, उसमें क्या होगा कि क्या होगा जब इसमें लिखा रहेगा वो जो कि सीबीएसई बोर्ड में ये प्रश्न पूछा गया है या कोई बोर्ड में पूछा गया है ना, वह क्या हो उस क्वेश्चन को हुआ हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे बनाने का, ठीक। उससे हम लोग का 2% क्वेश्चन बनता है। कितना परसेंट बनता है, वह 2% क्वेश्चन बनता है। जो सीबीएसई बोर्ड में रहा है या यूपी बोर्ड में रहा है या राजस्थान बोर्ड में, उससे तो कितना परसेंट आता है, वह 2% नंबर आता है, ठीक है अपना। और उसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा क्या करना है हम लोग जो बीएम वाला क्वेश्चन बना लेना है, कैसे जो हुआ इंपोर्टेंट रहेगा जो सीबीएसई में रहता है उस प्रकार बना लेना है। चौथा बात क्या करना है, अब अगला बात क्या करना है, जो हमें एनसीईआरटी का बुक है, एनसीईआरटी का बुक वो सबसे महत्वपूर्ण बुक होता है, क्योंकि यह एनसीईआरटी का जो बुक होता है हुआ ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हम इसे कह रहे हैं क्योंकि ये खुद बिहार बोर्ड का ये बुक है, ठीक है। और अधिकतर जो प्रश्न यहीं से डायरेक्ट क्लियर होके आता है, ऐसा प्रश्न जो डायरेक्ट क्लियर होके आता है किस बुक से आता हुआ एनसीईआरटी बुक आता है। तो इस बुक का जो हमें प्रत्येक क्वेश्चन को याद कर लेना है, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना है। इसके अलावा आप लोग का क्वेश्चन रहेगा सर इतना याद करना था तो पहले से क्यों नहीं पढ़ते, देखो क्या करना है बुआ, अगर आपको अधिक नंबर लाना है ना 450 नंबर, तो अधिक तैयारी भी होना चाहिए, ठीक है। और सबसे हमारा महत्वपूर्ण जरूरी क्या है बुआ कि रीडिंग, जो पढ़ेगा बुआ जो पढ़ेगा उसी को क्या होगा अच्छा से ऑब्जेक्टिव क्लियर हो पाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो होता है बुआ, ऑब्जेक्टिव क्लियर कहां से हो पाएगा, जो बुआ जो रीडिंग करेगा, जो स्टूडेंट रीडिंग करेगा उसका ऑब्जेक्टिव अधिक अच्छा मात्रा में क्लियर हो पाएगा, ठीक है। प्रत्येक विषय के हमें 2 पारा 3 पारा अधिकतर प्रतिदिन रीडिंग करना है, ठीक है। और आप लोग को इसके बाद क्या करना है, जो प्रश्न मैथ में प्रैक्टिस किए हैं उसमें हम लोग क्या करेंगे 1.1 1.2 ऐसे एक्सरसाइज जो होता है ना उसको पूरा एक एक्सरसाइज को क्लियर करते चलेंगे, ठीक है, क्लियर करते चलेंगे। जो प्रश्न डाउट रहेगा तो किसी न किसी माध्यम से हम लोग कहीं ना कहीं माध्यम से सर से पूछे तो, या अगर सर के पास नहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो मोबाइल है किसी भी माध्यम से हम लोग क्या करेंगे उस प्रश्न को जानेंगे, ठीक है, सीखेंगे इस प्रश्न में क्या है हल करना है, ठीक है।
और इस प्रकार से अब वो क्लियर होता चल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो आपका फाइनल जो समय आएगा, जब अंत समय आएगा, तो आपको क्या करना है, जो प्रश्न अधिक जो याद किए हैं उसी प्रश्न को अधिक बार अभ्यास करना होता है। क्या करना होगा, अधिक बार अभ्यास करना है, ठीक है। और आप लोग को ज्यादा ध्यान कहाँ देना है, क्वेश्चन बैंक को, ये बीएम वाला प्रश्न पे, ठीक है। और यही से आपका क्या होगा, पूरा की पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो, और जब अगर हमारा 60% यहाँ क्लियर रहेगा और 20% यहाँ क्लियर रहेगा, यानी कि हम लोग 400 नंबर का जो होगा 80% होता है ना, 80% का मतलब क्या होगा, 400 नंबर जो होगा हमारा क्या होगा, यहाँ तक तैयारी हो चुका है, ठीक है। आगे हमें तैयारी अधिक करना है, तो क्या 2% नंबर के लिए ये वाला किताब याद करेंगे वो, ठीक है। और 2 नंबर वाला के याद करने वाली जो एनसीईआरटी है, इसके अलावा एनसीईआरटी बुक के हमें पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक रीडिंग करना है, एनसीईआरटी बुक को हमको क्वेश्चन बनाना है एनसीईआरटी बुक के। इससे क्या फायदा होगा हम लोग का, इससे एक फायदा हो जाएगा हम लोग का कि एनसीईआरटी बुक जो पढ़ा लेंगे ना, तो बिहार को डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से पूछता है। जो और उसके विपरीत देखेंगे, जैसे मैं अगला एक आइडिया ये भी लगाना है आप लोगों को, इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहां से क्लियर होगा। एक आइडिया ये लगाना है कि अगला साल जो प्रश्न पूछा हुआ ना, उसको हम लोग छोड़ देंगे। क्या करेंगे, वो छोड़ देंगे। जो 2025 ईयर के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, जो 2025 ईयर के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, उसको क्या करना है, हम लोग को छोड़ देना है, ठीक है। 2 बार एग्जाम होता है, आपको प्रश्न में हुआ ए और बी, ठीक है। और यानी कि सेटिंग नंबर 1 सीटिंग नंबर 2 में होता है एग्जाम, तो आपका दोनों सीटिंग का क्वेश्चन को क्या करना, छोड़ देना, उसको देखना है, पहले पूरा देख लेना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, उस प्रश्न को क्या करना है, हम लोग को छोड़ देना, ठीक है। उसमें से वो छोड़ देना है। और उसके अलावा जो है, इससे छोटेगा ना, वो आपको आधा पढ़ना पड़ जाएगा एनसीईआरटी को, सिर्फ आधा, बस आधा, यानी बहुत कम पढ़ना पड़ेगा। अब दूसरा क्या करना है, इसमें 2 सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। 2 सब्जेक्टिव यहाँ से कहाँ से आता है, तो ऑब्जेक्टिव जहां से पूछा गया है ना प्रश्न, देखना है कि हाँ इस चैप्टर में यहाँ से प्रश्न पूछा था, उसके अगला क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव में। जैसे देखेंगे कि प्रश्न संख्या 8 था, ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ है, अगर चैप्टर नंबर 8 का कोई भी, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, ये 8वां प्रश्न पूछ दिया है, तो आपको 9वां 10वां प्रश्न में से एक ना से एक डायरेक्ट रूप से ऐसे आ जाता है प्रश्न, ठीक है। आपको क्या है कि इस प्रकार से जानना पड़ेगा कि हाँ 2025 में क्वेश्चन कहाँ से आया है, कहाँ से उठाया है, ठीक है। तो उस प्रकार से आपको प्रश्न फिर से उठा के देगा, उसके बाहरी वाला प्रश्न। ऐसे करके हम लोग डायरेक्ट 95% क्या होता है, तैयारी हो पाता है। और 5% जो प्रश्न होता है एक्स्ट्रा से आता है, जो एक्स्ट्रा आता है, वो एक्स्ट्रा से कैसे आता है वो बताते हैं। एग्जामिनर क्या करता है, उसको 5 गो प्रश्न आता है, उसको घुमा के पूछता है डायरेक्ट से। क्वेश्चन तुम्हारा देगा जो अलग रहेगा, ठीक है। उस क्वेश्चन में घुमा के पूछेगा, जो क्वेश्चन क्या है कि आपको जोड़ के पूछ देगा। जैसे देखो, जोड़ कैसे पूछेगा, जैसे गैरिबाल्डी की जानते हो, गैरिबाल्डी ऐसे गैरिबाल्डी के शॉर्ट में बना देगा कि हाँ गैरिबाल्डी को के बारे में क्या जानते हैं, गैरिबाल्डी की इटली के क्रेन में भूमिका लिखे, गैरिबाल्डी के महत्वपूर्ण योगदानों को लिखी, यानी कि जोड़ के क्वेश्चन बना देगा, ठीक है। और बड़का क्वेश्चन बना देगा, ठीक है। उससे तो वहां से हम लोग को बहुत क्लियर होता है, सिर्फ क्या कितना परसेंट, 3% क्लियर होता है वहां से, ठीक है। तो जोड़ क्वेश्चन बना और घुमा के ऑब्जेक्टिव में इसी 3% में से क्या करेगा, घुमा देगा प्रश्न, ठीक है, घुमा देगा प्रश्न। और घुमाया हुआ प्रश्न को हमें ध्यान से देखना है, ठीक। और ध्यान से देखने के बाद हमारा क्लियर हो जाएगा वो यहाँ तक ले प्रश्न, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, हमारा 98% क्लियर हो जाएगा। तो 2% के लिए हुआ अपना 2% क्लियर कहाँ से होगा, 2 प्रश्न के लिए सर 2 प्रश्न में कहाँ से क्लियर होगा, 2% में से जो बीएमडब्ल्यू है ना, इसमें से इसी का जो वो एक होता है, देखो उसमें क्या लिखा होता है, देखो ना बीएम लिख के, ऐसे बीएम लिख के वहां अगर आई देखने को मिल जाए, यानी कि इंपोर्टेंट देखने को कहीं मिल जाए, तो वो उस 2% वहां से क्लियर होगा आपका, ठीक है। हुआ अब इसको इस हिसाब को अपना क्लियर तैयारी करना, ठीक है। अब किस सब्जेक्ट में अपना पास प्रश्न है, वो सब्जेक्ट है कितना, सब्जेक्ट है अपना पास 5, ठीक है। एग्जाम 6 होता है, नंबर बस सिर्फ 500 का ही होता है। सभी प्रश्न में हम सभी हुआ किताब में, देखो किताब है, हिंदी का एग्जाम होगा हुआ, ठीक है, हिंदी का हुआ, हिंदी में हमें मिलेगा 100 मार्क्स, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, दूसरा है हमें हुआ गणित, गणित में भी क्या मिलेगा हुआ, 100 मार्क्स मिलेगा गणित में भी। तीसरा क्या हुआ, तीसरा है वो अपना, तीसरा है वो क्या, तीसरा है संस्कृत, इसमें भी मिलेगा आपको 100 मार्क्स, ठीक है, 100 मार्क्स। अब क्या करना है, 100 मार्क्स। चौथा क्या हुआ, चौथा हुआ है सामाजिक विज्ञान, ठीक है, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान। इसमें हुआ क्या क्या मिलता है, इसमें देखो, इसमें फायदा है, इसमें फायदा कहाँ पर बनना है बताते हैं आपको, इसमें फायदा कहाँ पर बनना है बताते हैं। देखो इसमें 80 मार्क्स को आपको एग्जाम देना होगा, और 20 मार्क्स क्या होता है, स्कूल से जुड़ जाता है। ये 20 में आपको 20 मिल जाता है, ठीक, डायरेक्ट मिल जाता है। अगर आपको 20 में 20 नहीं तो 19 नंबर डायरेक्ट मिलता है, 20 में तो 19 आपको मिलता है डायरेक्ट। बस 80 नंबर एग्जाम देना है, इसमें 40 ऑब्जेक्टिव रहता है हुआ, और 40 क्या होता है, सब्जेक्टिव प्रश्न को आपको हल करना होता है। इसमें छोड़ने के लिए भी रहता है प्रश्न को, ठीक है। आपको सब्जेक्ट बांटा हुआ रहना चाहिए। अब इसमें भी हुआ उसी प्रकार से रहता है, इसमें भी सब्जेक्ट बांटा हुआ है।
वो हम लोग को किताब इसमें पढ़ना है, 5 किताब पढ़ना है और सब किताब का अलग अलग प्रश्न पूछेगा, ठीक है। इसमें कितना हुआ, इसमें संस्कृत में हमें बहुत पढ़ना है सिर्फ 14 चैप्टर, 14 पाठ और संस्कृत सहचर का बुक, बस इसी से हमारा क्या होता है 100 मार्क्स आता है। तो 100 मार्क्स आता है। इसमें तो हमारा सबसे आसान संस्कृत विषय है, ठीक है। इसके अलावा हिंदी हुआ 29 पाठ पढ़ना होता है। इसमें 2 किताब है, क्लास 10th में 2 किताब है, एक गोधुली और एक क्या हुआ एक है वर्णिका, ठीक है। वर्णिका में 5 चैप्टर जो कहानी है। तो देखो हिंदी में जो इंपोर्टेंट कौन चैप्टर होता है, जो वो कहानी हो, क्या होगा कहानी जो होता है वो अधिक इंपोर्टेंट होता है, जो कहानी होता है वो अधिक इंपोर्टेंट होता है। तो अपना हिंदी की किताब में पूरा टोटल हुआ किताब में कहानी है कितना 8 वो है, एक 5 वर्णिका में 3 क्या हुआ 3 क्या है 3 किसमें है 3 है अपना हुआ 3 या 2 होगा, हमें अंदाज है 3 या 2 होगा हुआ आपको क्या होगा हुआ गोधली में, ठीक है। ये दोनों कहानी टोटल 7 गो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कहानी। टोटल कहानी जो है 7 गो, इसमें से टोटल आपको जो आधा प्रश्न जो किताब का होता है ना यहीं से क्लियर होता है, आधा प्रश्न डायरेक्ट रूप से, ठीक है। डायरेक्ट रूप से जो प्रश्न होगा ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो या लघुत्तरीय प्रश्न हो, डायरेक्ट यहाँ से मिलेगा। ऑब्जेक्टिव भी अधिक संख्या में इसे पूछा जाता है कहानी में, ठीक। अब क्या है देखो, अब आपको क्या करना है गणित में। तो गणित में तो किस प्रकार से एग्जाम बताया कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना है, जो क्वेश्चन इसमें किसका तैयारी कैसे करना है, इसका तैयारी करना हुआ जो प्रश्न आपको आता है उसको 2-3 बार बनाओ, क्योंकि इसमें टाइमिंग मैटर करता है। गणित में टाइमिंग मैटर करता है, जो प्रश्न आपको आता है उसको 3 बार बनाओ, अधिक से अधिक बनाओ, ठीक है। और 3 बार बनाओ, उसको अधिक से अधिक बनाओ। उसके बाद क्या करना है अगले दिन फिर इसको बनाओ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है जो प्रश्न नहीं आ रहा है हमें, और किसी न किसी माध्यम से इसका प्रश्न को हम हल करना जरूर सीखेंगे, ठीक है, आना चाहिए। और इसमें तैयारी क्या करना है, एक चैप्टर को हमें प्रतिदिन खत्म करने की सोचना है। हमें सभी विषय के अनुरूप हुआ अधिक संख्या पढ़ना होगा, तो पढ़ना होगा क्या गणित विषय को पढ़ना। जैसे आप सभी विषय को पूरा टोटल 4 घंटा पढ़ते हो, इसका अध्ययन दे दो 2 घंटा मैथ को हुआ, यानी कि आपको 6 घंटा पढ़ना होगा ना। 4 घंटा का आप सब विषय पढ़ रहे हो, 2 घंटा आप किसे देना होगा डायरेक्ट, इसे देना होगा गणित को देना होगा, ठीक। अब इसके अनुरूप क्या करना है, अब आप लोग पढ़ना कैसे है। सर हम पढ़ने जाते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता, क्या करना हुआ पहले मोबाइल से दूर हो जाना है। दूसरा काम पानी पास में रख लेना है, ताकि जब भी आपको पानी के लिए उठना ना पड़े। ध्यान अगर इस ऐसा जगह पहुंचे जहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं पहुंचे या कोई काम बढ़ाने नहीं आ जाए। नहीं तो क्या होता है बच्चा में कोई काम बढ़ाने आ जाए, कोई हल्ला करने लगे, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। उसके अनुसार हम लोग पढ़ाई की स्थिति खो बैठते हैं, ठीक है, पढ़ने नहीं जाते। तो ऐसा जगह बैठना जहाँ हम लोग अधिक संख्या 2 घंटा 1 घंटा बैठ के पढ़ लें, फिर 1 घंटा 2 घंटा बाद उठ जाए, ठीक है, क्योंकि माइंड हमारा थक जाता है। फिर थकने बाद पानी पी ले, थोड़ा घूम के आ जाए, फिर बैठ के पढ़ जाए। हर 15 मिनट 10 मिनट का अंतराल भी ले लो आप लोग, ठीक है। 2 घंटा पढ़ने के बाद अंतराल ले लो, और अधिक से अधिक संख्या में हमें हुआ अभी आपको पढ़ना होगा। अभी से अगर जो बच्चा को अच्छा नंबर लाना है ना, वो 8 घंटा से कम नहीं पढ़ना होगा। 8 घंटा पढ़ रहे हो ना, कुछ भी 8 घंटा पढ़ रहे हो, आप अच्छा करके आओगे, ये मेरा गारंटी है। 8 घंटा अगर आप पढ़ रहे हो ना, आप टाइम देखिए, ठीक है। और आपको कोई भी सब्जेक्ट में कुछ भी पढ़ रहे हो, आप सिर्फ 8 घंटा टाइम दे रहे हो पढ़ने में, आप अच्छा करके आओगे, इतना ला के आओगे। बस आप कमजोर भी हो ना, 8 घंटा आज से आदत डालो, आप कमजोरी दूर हो जाएगा आपका। बस 3 दिन आप सिर्फ 8 घंटा का आदत डालो, उस दिन से आपका कमजोरी दूर हो जाएगा और आप इंटेलिजेंट कैटेगरी में आ जाओगे बुआ, ठीक। वीडियो मेरा समाप्त होता है, ठीक।